Yes, students, hello. How are you? Welcome to the class. And yes, today we are going to begin with a new chapter of our book Hornbill. That is chapter number 6, the Browning version. Okay. Now written by Terence Rattigan. This is the Browning version. I hope this is going to be an interesting chapter for you. ये थोड़ा सा वैसा ही है जैसे आपका मदर्स डे वाला एक छोटा सा आपने ड्रामा प्ले किया था ना, ये Browning version is also a kind of that drama and a play for you. Okay, so see the Browning version. Now first of all I'll give you the chapter sketch of this play. मैं आपको थोड़ा सा इस play का एक sketch दे देती हूँ. This extract is the from the play. ये extract आपको एक play में से दिया गया है and it highlights the attitude of a teenage student towards his teacher. एक टीनेज स्टूडेंट का अपने टीचर की तरफ कैसा व्यवहार होता है, कैसा बिहेवियर होता है, ये इस चीज के बारे में है. His comments are shocking. उनके जो comments है they are shocking because they are very close to the truth. क्योंकि ये truth के बहुत ही close हैं. He calls the teacher also almost inhuman, though not a sadist. अब ये अपने टीचर को almost inhuman कह देते हैं. ठीक है. Now just see, हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोल देते हैं इल मैनर्ड स्टूडेंट्स, इल मैनर्ड बच्चे जो अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टीचर्स को कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बैक बाइटिंग करते हैं, उनको मिमिक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बात सुनते नहीं है, डिसोबे करते हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैड बीन शोन ओवर हियर. तो इसमें भी वही इनह्यूमन एक्ट टुवर्ड्स द टीचर उसको डिस्क्राइब किया है. ही इज मॉर्टली afraid of his teacher because his promotion depends on his teacher's goodwill. और ये कहीं ना कहीं पे ये अपने टीचर से थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि उनका प्रमोशन है ना टू द नेक्स्ट ग्रेड, वो किस पे डिपेंड करता है, अपने टीचर की गुडविल पे. एंड व्हेन अनदर टीचर encouraged him, the student becomes more frank. और होता क्या है, एक टीचर एक बच्चा जो है थोड़ा सा सपोज मैनरलेस बिहेव करता है एंड इफ द अदर टीचर encourages him तो वो और ज्यादा फ्रैंक हो जाता है और उसी तरीके से बात करने लगता है. It appears that the teacher was strict and seemed to hate people who like him. ऐसा लगता है इस प्ले में कि इस प्ले के अंदर जो टीचर है ना वो कैसे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं and seems to hate the people who like him. एंड द रिफ्लेक्ट ऑन द टीचर्स क्वालिटी. और ये हमारे टीचर की क्वालिटी पे रिफ्लेक्ट करता है इस प्ले में जो टीचर है, और वो क्या है कि वो कैसे हैं, वो स्ट्रिक्ट है. Now there are four main characters of the play. First of all, understand and learn and just remember the characters in your mind, then only you are going to understand this. So first character is Tableau. ओके, जो हमारा मेन कैरेक्टर, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. प्रोटेगोनिस्ट इज जो मेन कैरेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी होती है. सो टैपलो, टैपलो क्या है, ही इज अ 16-year-old boy and present his views about his teacher Mr. Crocker Harris in a very frank and straightforward manner. He is respectful towards his teacher and likes him although being much afraid of him. Now टैपलो एक 16-year-old boy है. ये प्रेजेंट करता है अपने व्यूज को अबाउट हिज टीचर. टीचर के बारे में इसके क्या व्यूज हैं वो ये प्रेजेंट कर रहा है. और उनके टीचर का नाम क्या है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. ये बहुत ही फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अपने टीचर के बारे में बता रहा है. ओके, ही इज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज टीचर. ये अपने टीचर के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल हैं. एंड लाइक्स हिम ऑल्दो बीइंग मच अफ्रेड ऑफ हिम. एंड ही रियली लाइक्स हिम, और बहुत पसंद करते हैं उन्हें. ऑल्दो बीइंग मच अफ्रेड ऑफ हिम, उनसे बहुत डर लगता है बट डर के साथ साथ ये उन्हें बहुत हद तक लाइक भी बहुत करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर फ्रैंक. Now he is a young science teacher. अब फर्स्ट टीचर के बारे में आ रहा है मिस्टर फ्रैंक, जो उनके यंग साइंस टीचर हैं. एंड शोज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर. और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग शो करता है स्टूडेंट के बिहेवियर की. ही एनवीज, वो जेलस फील करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से एंड डिसलाइक्स हिम बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय टैपलो. और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत एनवियस फील होता है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप एक बहुत लाइट वे में ले लो, आप एक स्टूडेंट हो, आपके दो टीचर्स हैं. एक टीचर को आप बहुत पसंद करते हो तो दूसरे टीचर को हमेशा जेलसी फील होगी कि ये बच्चे उस टीचर को क्यों पसंद करते हैं. सो अगर आप थोड़े से मिसबिहेविंग हो, मैनरलेस हो, तो वो टीचर जो जेलस फील करता है ना, वो हमेशा आपको प्रोवोक करेगा, हमेशा आपको इंकरेज करेगा उनको टीज करने के लिए, दूसरे टीचर को क्रिटिसाइज करने के लिए. और उन्हें बहुत हैप्पीनेस मिलती है क्रिटिसिज्म में. ठीक है. He envies Mr. Crocker Harris and thus likes him being criticized by Tableau. तो जब टैपलो उन्हें क्रिटिसाइज करता है ना तो मिस्टर फ्रैंक को बहुत मजे आते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनसे एनवी फील करते हैं. सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस, नाउ द थर्ड कैरेक्टर, वो एक स्ट्रिक्ट और बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन है.
He follows the rules and unlike other teachers, वो rules को बहुत follow करते हैं. Unlike other teachers, he has a strong hold over his student. Students पे उनका जो control है ना, जो पकड़ है वो बहुत ही strong है. And उन्हें flattery बिल्कुल पसंद नहीं है. जो होते हैं ना बच्चे मक्खन लगाते हैं आके टीचर्स को, बटरिंग करते हैं, flattery करते हैं सिर्फ उनकी good books में रहने के लिए. तो उन्हें ये flattery बिल्कुल पसंद नहीं है and does not want people to like him. वो बोलते हैं मेरा काम आपको पढ़ाना है, आपका काम मुझसे पढ़ना है. Be in a disciplined way, सिर्फ पढ़ते चलो, that is it. चैप्टर फिनिश्ड ओवर हियर कि मुझे इससे आगे आपसे कोई बात नहीं करनी है. डोंट कम टू मी, डोंट टॉक टू मी अबाउट यूजलेस थिंग्स. उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है दैट पीपल शुड कम टॉक टू हिम और लाइक हिम. उन्हें ये भी पसंद नहीं था कि उन्हें कोई बहुत ज्यादा लाइक भी करे. सो इस तरह का कैरेक्टर था किसका? मिस्टर क्रॉकर हैरिस का. नाउ कम्स मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस. ये यंग वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की एंड वो बहुत ही थिन वुमेन है इन हर लेट 30s. शी इज वेरी काइंड हार्टेड टुवर्ड्स द स्टूडेंट और ये स्टूडेंट्स की तरफ बहुत ही काइंड हार्टेड है. ओके, सो सी नाउ एक चैप्टर हाइलाइट्स देख लो. ये थे कैरेक्टर्स. पहले आपके पास चैप्टर स्केच था, देन यू हैव द कैरेक्टर्स एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी द चैप्टर हाइलाइट्स. कि बेसिक समझ जाओ चैप्टर अल्टीमेटली क्या है, ये ड्रामा किस चीज के बारे में है, कैसे कैसे एक्शन सीक्वेंस होती है और कहाँ पे जाके ये एंड होता है. Firstly, understand this, then we are going to start with the text. Taplow is waiting for his students, Mr. Crocker Harris, who has not yet arrived. Another teacher, Mr. Frank, finds him waiting and starts a conversation with him. टैप्लो वेट कर रहा होता है अपने टीचर्स के लिए एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है, जो अभी वहां पे अराइव नहीं हुए हैं, वो नहीं आए, तो टैप्लो इज स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर हिम. बट एट दैट पॉइंट अनदर टीचर दैट इज मिस्टर फ्रैंक, ही कम्स हियर एंड ही फाइंड्स हिम वेटिंग एंड ही स्टार्ट्स कन्वर्सेशन विद टैप्लो. वो अब उससे बात करना शुरू करते हैं. Taplow informs that he has come to do extra work for his teacher and he had missed a day of school the previous week. And so Mr. Crocker Harris asked him to compensate for that. Now Taplow tells Mr. Frank that why he is standing here and waiting for Mr. Harris. He says that I am waiting over here because I had missed a day of school in the previous week. And so Mr. Harris has asked me to compensate for that and I have come here to do the extra work for my teacher. Now Taplow also tells Mr. Frank that he is waiting for his result. Result का इंतजार भी है उसको. And Mr. Frank is surprised to know that Mr. Harris followed the rules of the headmaster, declaring the results on the last day of the term. And Mr. Frank बहुत surprised थे ये जान के कि अभी तक उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, बिकॉज मिस्टर हैरिस जो है वो फॉलो करते हैं वो रूल जो उनके हेडमास्टर ने बनाया है, दैट कि जो रिजल्ट्स हैं उन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ योर टर्म. नाउ अकॉर्डिंग टू टैप्लो व्हाट हैपेंस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड हार्डली ह्यूमन थे एंड देन इमिटेट्स हिज टीचर्स वॉइस, और वो उसके बाद में अपने टीचर की वॉइस को इमिटेट करता है. आफ्टर डूइंग सो ही अपोलोजाइजेस टू मिस्टर फ्रैंक फॉर टॉकिंग टू मच. एक तरफ तो उसने उनका मजाक उड़ा दिया, उनको इमिटेट किया एंड आफ्टर दैट ही इज फीलिंग सॉरी, और वो सॉरी बोल रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है मिस्टर फ्रैंक को दैट आई एम रियली सॉरी, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर माय बिहेवियर. मेरा जो भी बिहेवियर है आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट बिकॉज आई हैव टॉक्ड टू मच टू यू अबाउट मिस्टर हैरिस और एनीथिंग. मिस्टर फ्रैंक प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी बट encourages टैप्लो टू रिपीट द इमिटेशन. नाउ मिस्टर फ्रैंक जो है वो प्रिटेंड करते हैं जस्ट टू बी अनहैप्पी. वो सिर्फ ऐसा शो कर रहे हैं कि वो अनहैप्पी हैं, वो सिर्फ अनहैप्पी है, वो ऐसा शो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो इंकरेज करते हैं टैप्लो को टू रिपीट द इमिटेशन. वो टैप्लो को इंकरेज करते हैं कि नहीं तुम ये जो इमिटेट कर रहे हो ना ये बहुत सही कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम ये जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही है. Now Mr. Frank points out that Mr. Crocker Harris is late and Taplow has a chance to go and play golf. Now Mr. Frank जो है वो point out करते हैं कि जो Mr. Crocker Harris है ना वो late है and Taplow के पास में chance है to go and play golf, कि जाओ और golf खेलो. Now Taplow बहुत shocked हो जाते हैं this suggestion and वो refuse करते हैं that I am not going to leave this place because मुझे सच में Mr. Crocker Harris का डर है.
Mr. Frank is envious of Mr. Harris for the effect he has on his students, क्योंकि उनका उनके students पे effect बहुत अच्छा है. Now देखो उन्होंने बोला just go, कोई बात नहीं तुम्हारे सर नहीं आए, just go and play golf, you still have time, enjoy करो. But Tableau is so scared and so disciplined just for Mr. Crocker Harris कि वो बोलता है no, I am not going to go, leave this place until and unless I meet Mr. Crocker Harris, because क्या है, because अगर मैं यहाँ से गया he is going to scold me, so I am really afraid of him. और ये वाला एटीट्यूड देख के कि बच्चे सच में उनसे डरते हैं, थोड़ा सा एक जो इफेक्ट आ रहा था ना, तो इसने मिस्टर फ्रैंक को और एनवियस फील कराया दैट रियली स्टूडेंट्स के ऊपर मिस्टर हैरिस का इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा उनसे जेलस फील कर रहे थे. Now Tableau tells Mr. Frank that Mr. Crocker Harris is not a sadist. He is tough and possesses no feelings at all. उन्होंने बोला कि जो हमारे मिस्टर हैरिस है ना, उन्होंने मिस्टर फ्रैंक को बताया कि वो बहुत ही टफ ह्यूमन बीइंग है और उनके पास में फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं है. उन्हें ना उनकी तारीफ पसंद है, ना फ्लैटरी पसंद है, इवन दो वो तो ये भी नहीं चाहते कि कोई आए और उनसे बात करे. उनकी लाइफ में बस एक ही चीज की जगह है और उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन. While Tableau narrates an incident of a classical joke cracked by Mr. Crocker Harris, Millie Crocker Harris enters the room. She is the wife of Mr. Crocker Harris. Now he says, while Tableau जब narrate कर रहा था ये incident of a classic joke, जो Mr. Crocker Harris ने crack किया, मिली जो उनकी wife थी ना, she enters the room, and ये wife है किनकी? Crocker Harris की. Now Millie Crocker Harris suggests Tableau to go away for a quarter of an hour and came back later, as Mr. Crocker Harris is at a bursar's and may take quite some time to get back. Now जब वो उनके पास में वेट कर रहा था, that time Millie told Tableau just go away from this place for a quarter of an hour, मतलब आप 45 minutes almost आप यहाँ से चले जाओ, उसके बाद you come back because Mr. Harris is not at home and it may take some time to come back. Millie Harris then assures him to take the blame on herself and hands Tableau a prescription, asking him to take it to the chemist and get it filled. Now Millie Harris जो थी वो उसको अश्योर करती है और अपने ऊपर ब्लेम ले लेती है कि तुम अगर लेट भी हो जाओगे ना कोई बात नहीं, आई टेक द ब्लेम माई सेल्फ, मैं बोल दूंगी कि मैंने तुम्हें कहीं पे भेजा था, बट डू वन थिंग, ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ केमिस्ट के पास में एंड गेट इट फिल्ड. एंड टैप्लो एक्सेप्ट्स द प्रपोजल एंड लीव्स, और टैप्लो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और चला जाता है. ये ना उस सॉर्ट ऑफ स्टोरी हो गई है जो पहले समय में आपने देखा होगा. अभी तो स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं कि अभी एट प्रेजेंट टीचर्स ये चीज नहीं करवाते, बट अर्लियर, बहुत अर्लियर टाइम्स में हमारे जैसे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स के टाइम के जो स्कूल्स थे या समवेयर अभी भी ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती होंगी, आई जस्ट डू नॉट नो श्योरली अबाउट इट, बट आपको ध्यान है जैसे टीचर्स अपने काम निकलवाते थे बच्चों से, जैसे किसी बच्चे को मार्क्स देने हैं, किसी बच्चे को पास करना है, किसी बच्चे का कोई पनिशमेंट को आपको माफ करना है, या कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है आपने ली, मतलब सम आपको फेवर अगर उससे चाहिए ना तो आपको उनको भी फेवर करना पड़ेगा. वो बोलेगा मेरा ये काम करके आ जाओ, मेरा वो काम करके आ जाओ, तो जस्ट बी इन देयर गुड बुक्स. वो बच्चे वो काम करते थे. सो दिस वे अब मिली ने भी उसको क्या काम सौंप दिया कि जाओ और है ना उसके केमिस्ट के पास में जाओ और ये एक प्रिस्क्रिप्शन है इसे फिल करवा के ले आओ. सो अब टैप्लो को डर तो लग रहा था, सो दैट इज व्हाई मिली सेज कि डू नॉट वरी, तुम चिंता मत करो, आई विल टेक द ब्लेम ऑन माय सेल्फ, मैं बोल दूंगी कि मैंने तुम्हें भेजा था, सो दैट डजंट मैटर. अब वो बेचारा कैसे मना करता, बिकॉज उसका तो रिजल्ट रुका पड़ा था और किसके पास में, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास में. सो टैप्लो एक्सेप्ट्स द प्रपोजल एंड लीव्स द प्लेस. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सी, अभी हम इसके टेक्स्ट को बिगिन करते हैं, ठीक है. This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Frank जो थे वो young थे और Crocker Harris जो थे वो middle-aged थे. Both are masters. Tableau is a boy of 16. Tableau क्या है? 16-year-old boy who has come in to do extra work for Crocker Harris. जो यहाँ किस लिए आए Crocker Harris के लिए extra work करने. But the letter has not yet arrived and Frank find Tableau waiting. But later जो है वो अभी arrive नहीं हुए and Frank ने Tableau को wait करते हुए find किया. Frank, do I know you? Tableau, no sir. Frank, what's your name? Tableau, no, I don't. You are not a scientist, I gather. No sir, I am still in the lower fifth and I can't specialize until next term. That's to say, if I have got my remove all right. Don't you know
Don't you know if you have got your remove? No, sir, Mr. Crocker Harris doesn't tell us the result like the other masters. Now see, do I know you? Frank is saying, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैपलो कहता है no sir. बोलता है what's your name? So he says my name is Taplo. बोलता है Taplo, no I don't know you. You are not a scientist. तुम scientist तो नहीं हो जो जितना I gather from you. So he says no sir, I am still in the lower fifth standard and I can't specialize to be a scientist until my next term. That's to say, if I have got my remove all right, अगर मुझे मेरा remove, अगर मुझे basically कहने का मतलब है that if I am going to get my promotion all right, remove is my promotion, अगर मुझे मेरी promotion time पे मिल गई then only I am going to qualify for the next term. Don't you know if you have got your remove or not? तो Frank says कि तुम्हें अभी तक नहीं मालूम तुम्हें promotion मिला है या नहीं. So Taplo says, no sir, Mr. Crocker Harris ने मुझे मेरा result नहीं बताया like the other masters. बाकी टीचर्स ने तो बता दिया बट मिस्टर हैरिस ने मुझे अपना रिजल्ट नहीं दिया. Why not? क्यों नहीं दिया? Well, you know what he is like, sir. Well, you know, sir, what he is like. He is over disciplined and I really don't know उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया. I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of the term. Frank says, I believe कि ऐसा एक रूल है फॉर्म किया गया है that results जो है ना they are only going to be announced by the headmaster on the last day of the term. Yes, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? Taplo says yes. But इस चीज के बारे में Mr. Crocker Harris के अलावा attention पे कौन करता है? सब टीचर्स ने तो बता दिए. सिर्फ एक Mr. Crocker Harris ही है जो अभी भी he stick by the rule कि रिजल्ट्स कौन अनाउंस करेगा? हेडमास्टर ही अनाउंस करेगा बाय ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. बाकी सब टीचर्स ने तो अपने अपने रिजल्ट्स दे दिए. Frank, I admit, but that's no criterion. So you have got to wait until tomorrow to know your fate. Have you? Yes, sir. Supposing the answer is favorable, what then? Oh, science, sir, of course. Yes, we get all these slackers. Now he says, yes. Frank says, I don't, मैं नहीं follow करता इस rule को. I also don't pay attention to this rule. I admit, but ये criteria तो नहीं है. So you have got to wait. आपको wait करना है until tomorrow to know your fate. अपनी fate पता करने के लिए and have you करना पड़ेगा ऐसे. तो Taplo says, yes sir, I have to wait because I don't have any choice. Supposing the answer is favorable, what then? Suppose the answer favorable हो, what then? तब क्या? ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स सर, क्या होगा साइंस? मैं साइंस ही लेने वाला हूँ. नाउ फ्रैंक सैडली सेज, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. बिल्कुल सही, हमारे पास सारे स्लैकर्स, सारे वीक स्टूडेंट्स ही आते हैं. Taplo protestingly says, I am extremely interested in science, sir. Are you? I am not. No, at least. In the science I have to teach. Well, anyway, sir, it's a good deal more exciting than this muck, indicating this book. वो कहता है, नहीं sir, it's not about being weak or being smarter. It's just that I am extremely interested in science. He says, oh, really are you? But I am not. But still I have to teach. He says, well, sir, it's a good more deal exciting than this muck. इस rubbish, एक बुक होती है वहां पे, उसकी तरफ पॉइंट करके इंडिकेट करके बोलता है इस रबिश से तो साइंस बहुत अच्छी है. What is this muck? वो बोलता है what is this rubbish? Aeschylus, sir, the Agamemnon, and your considered view is that Agamemnon is muck. Now he says this, sir, the Agamemnon, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, and it's a drama written by the Aeschylus. And he says कि ये ड्रामा से तो ये कहीं ज्यादा बेटर है. वो बोलते तो this is your view that you consider Agamemnon a muck, you consider this drama a rubbish. Now in a way वो कह सकता है कि जैसे आप हम इंग्लिश में ये प्ले पढ़ रहे हैं, so many of you must have also been saying that this play is what, it's a muck, but actually it's not a muck, it's all about the interest that you have. Well, no sir, I don't think the play is muck exactly. I suppose in a way it's rather a good plot, really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it's taught to us. Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. You sound a little bitter, Tableau. I am rather, sir. Kept in. No, sir. Extra work. Oh, the last day of the school, on the last day of the school. Now he says, ki, well, no, sir. I don't think, ki, Taplo says, ki, no, sir, I don't think that this play is a muck because it is rather good.
ये काफी अच्छा प्लॉट है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को मर्डर कर रही है एंड ऑल दैट। ये प्लॉट तो बहुत इंटरेस्टिंग है टू रीड इट आउट। एंड आई इट ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस। बात ये होती है कि चीज कितनी भी बोरिंग हो, अगर आपको उसको इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया जाए ना, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। तो वो सबको इंटरेस्टिंग। अब मूवीज होती है, बहुत सी स्टोरीज होती है, एक मूवी हमें बोरिंग लगती है, वही स्टोरी हमें एक और मूवी में सेम स्टोरी होती है, बट वी रियली लाइक इट, हम उसके फैन हो जाते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सो वो क्या चीज होती है, थिंग इज द सेम बट द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। द वे यू आर टॉट the drama is the thing is going to make you understand it or do not understand it. So he says कि the drama is not a muck, बहुत अच्छा प्लॉट है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, पूरे बहुत अच्छी पूरी स्टोरी है, but the thing is that the way it is taught to us just makes the difference. And just a lot of Greek words are strung together and 50 lines if you get them wrong. You sound a little bitter. Frank says कि तुम थोड़े से ना bitter sound होते हो टैपलो. I am rather sir. He says yes sir, I am rather a little bitter. He says kept in a. He says okay then just detained. No sir, extra वक्त उसने बोला तो तुम्हें यहाँ पे क्यों detain करके रखा हुआ है? Because of your way you speak. He says no sir, जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा वर्क। ही सेज एक्स्ट्रा वर्क, वो भी स्कूल के लास्ट डे में तुमसे एक्स्ट्रा वर्क करवाने वाले हैं। ही सेज यस यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। You do think he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill, and so here I am and look at the weather sir. Now he says yes sir, मैं अभी इस समय गोल्फ खेल रहा होता। एंड यू हैड थिंक, आप सोचो इस बारे में, दैट ही हैड इनफ टू डू अवे विद हिमसेल्फ। उनके पास तो खुद के लिए करने के लिए कितना काम है, इसलिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। वो खुद तो आए नहीं है यहाँ पे और मुझे और यहाँ पे रोक दिया। मुझे यहाँ ना बुलाते ना रोकते तो मैं भी इस वक्त क्या कर रहा होता, मैं भी गोल्फ खेल रहा होता। एंड आई जस्ट कंसिडर कि कल तो वो वैसे भी छुट्टी पे हैं। बट ओ नो, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक। बट हुआ क्या था कि मैंने लास्ट वीक अ डे मिस किया था स्कूल में, व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, मौसम देखो सर कितना खराब हो रहा है। फ्रैंक सेज बैड लक, still there is one comfort. You are pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy and taking extra work. Frank says, माना कि बैड लक है तुम्हारा, बट इस बैड लक में भी एक अच्छी चीज है तुम्हारे लिए। इसे सर वो क्या है, जरा बताएंगे आप मुझे? ही सेज वो ये है कि ये सही है, इट इज प्रिटी सर्टेन कि कल तुम्हें तुम्हारा प्रमोशन मिल जाएगा। किस लिए? फॉर बीइंग अ गुड बॉय, क्योंकि तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए आ गए हो, तो तुम्हारा प्रमोशन तो पक्का है। Well, I am not so sure, sir. That would be true of the ordinary masters, all right. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after taking his extra work. But those sort of rules don't apply to Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he would give me a remove, and do you know what he said, sir? No, what? Now वो कहता है, टैप लो कहता है, well sir मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज ऑर्डिनरी टीचर्स होते ना, उनके साथ तो ये ऑल राइट था कि मैंने उनका काम किया और वो मुझे प्रमोशन दे देंगे, ठीक है। बट दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू मिस्टर क्रॉकर हैरिस। आपको मालूम है, मैंने कल उनसे पूछा था आउटराइट, आई स्ट्रेट अवे आस्क्ड हिम कि सर क्या मुझे कल मेरा प्रमोशन मिल जाएगा? एंड डू यू नो उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया? फ्रैंक सेज नो, क्या रिप्लाई दिया बता दो। सो टैपलो इज इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। उनकी नकल की आवाज ना, बिल्कुल उनकी वॉइस को कॉपी करते हुए बोले, उनका आंसर बता रहे हैं। My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve. No less and certainly no more. Do you know, sir? I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir. Have I gone too far? Yes, much too far. Sorry, sir. I got carried away. Now, Taplo बहुत ही उसकी वॉइस को इमिटेट करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिया, माय डियर टैपलो, मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उतना दिया है जो तुम डिजर्व करते हो। ना ही मैंने तुम्हें कम दिया है, ना ही मैंने तुम्हें ज्यादा दिया है। डू यू नो सर कि मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद ना मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले, बल्कि मुझे लो मार्किंग मिलने वाली है, क्योंकि वो मैन जो है ना, ही इज हार्डली ह्यूमन, दैट इज ही इज कंप्लीटली इनह्यूमन। Now he's saying this, he just breaks off and he says, oh sir, I am sorry sir, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया।
फ्रैंक सेज यस, तुमने कुछ ज्यादा नहीं, तुमने काफी कुछ ज्यादा बोल दिया. सॉरी सर, आई जस्ट गॉट कैरिड अवे. सॉरी सर, मैं जैसे हम बोलते हैं ना भावनाओं में बह गया कि आप मुझे इंकरेज करते रहे, मैं बोलता गया. फ्रैंक सेज एविडेंटली. He picks up a newspaper and opens it. वो न्यूज़पेपर उठाता है, ओपन करता है, रीड करता है. Yes, evidently you have been reached too far. Taplow says yes sir. Frank says what was the Crocker Harris said to you just. रिपीट इट वुड यू. उन्होंने बोला अरे क्या कहा था क्रॉकर हैरिस सर ने तुम्हें, जो रिपीट करो जो सुन की बात, एक बार मुझे फिर से सुननी है. इमिटेटिंग अगेन, फिर से उनकी नकल उतारता हुआ कह रहा है. मतलब देखो हाउ वन टीचर इज डूइंग व्हाट, is encouraging the student to imitate and to criticize the other teacher just because कि उनके बीच में क्या था, jealousy की feeling थी. Now he again repeats the word, my dear Taplow, I have given you exactly what you deserve. My dear Taplow, मैंने तुम्हें exactly वह दिया है जो तुम deserve करते हो. No less and certainly no more. I have given you no less and certainly no more. Now looking severe, no in the least like him. Read your nice Aeschylus and be quiet. Now looking severe वो कहता है not in the least like him. बिल्कुल उनकी तरह नहीं. Read your nice Aeschylus and be quiet. चुपचाप अपना ये जो ड्रामा है इसको पढ़ो and quiet. And Taplow बहुत ही with a dislike वो बोलता है Aeschylus no sir, क्योंकि उसे वो playwright बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Now Taplow says, look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? Frank अब पूछता है कितने बजे बुलाया था उन्होंने तुम्हें यहाँ पे? He says 6:30 sir. बोलता है well then 10 minutes late हो चुके हैं. Why don't you cut and could still play golf before lockup? तो तुम यहाँ से why don't you cut, why don't you go away without permission, बिना परमिशन के चले जाओ यहाँ से, ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं. एंड गो एंड अपने आप गोल्फ खेलो, जाओ बिफोर इट लॉक्स अप, जाओ इससे पहले कि गोल्फ ग्राउंड लॉकअप हो जाए, जाओ गो एंड प्ले गोल्फ. Taplow is really shocked. He says, oh no sir, I couldn't cut the Crocker Harris. Now he says, no sir, मैं उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकता, because I should not think it's ever been done in the whole time he's been here. God knows that what would happen if I did. He would probably follow me home or something. उन्होंने बोला no sir, मैं ऐसा नहीं करूंगा. I should not think it's ever been done. आज तक ऐसा नहीं हुआ है and मैं आगे भी नहीं करूंगा. God knows, भगवान जानते, अगर ऐसा हुआ कि वो आए और मैं यहाँ से चला गया ना तो वो क्या करेंगे. He would probably follow me home or something like that. Frank says, I must admit I envy him. The effect he seems to have on you boys in the form. फ्रैंक कहता है आई रियली एडमिट कि मैं उनसे बहुत जेलस फील करता हूँ. जस्ट फॉर व्हाट, फॉर द इफेक्ट, जो उनका तुम बॉयज पे जो उनका इफेक्ट है ना, दैट यू ऑल आर सो स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम. तुम सब उनसे इतना डरते हो. ठीक है. व्हाट डज ही डू, ऐसा वो क्या करते हैं. बीट यू ऑल और समथिंग, तुम्हें पीटते हैं, तुम्हें मारते हैं, वो क्या करते हैं जिस बिकॉज ऑफ व्हाट तुम सब उनसे इतना डरते हो. Taplow says, good lord no, he is not a sadist like one or the two of others. Taplow बोलता है no sir, ऐसा कुछ भी नहीं है. He is not the like the person who gets pleasure from inflicting pain or suffering on others. वो इस तरह के नहीं है like one or two of the others. Frank says, I beg your pardon, क्या बोला, दोबारा बोलो. He says, I said that he is not a sadist sir. And sadist is what? Sadist is a person जिन्हें दूसरों के दुख दर्द देख करके बहुत मजे आते हैं ना. उन्होंने बोला सर वो उस तरह के बंदे नहीं है. Is someone who gets pleasure out of giving pain. Indeed, but I think you went on to say that some other masters. उन्होंने बोला indeed, I understand what you are trying to say, but तुमने बोला कि I think you went on to say some other masters, कोई और बाकी masters की तुम बात कर रहे हो. What is it all about? Well, of course they are sir, and I won't mention names. Well, of course sir they are, और मैं names mention नहीं करूंगा. But you know them as well as I do. But तुम उन्हें जानते हो जैसे उन्हें मैं जानूं. And I, of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. And I know sir, of course, बहुत से teachers यही सोचते हैं कि हम लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता है. But sir, you are different. But sir, आप बहुत different हो. You are young, well, comparatively. आप young हो comparatively to the others. And anyway, you are a science. और anyway, आप एक science teacher हो. And you must know what sadism is. और आप समझ सकते हो कि sadism क्या होता है. Frank, after a pause, he says, "Good Lord, what are our schools coming to?" बोलता है, "Good Lord, हमारे schools में क्या हो रहा है? What is the thing that is coming to our schools? हमारे schools में ये चीजें क्या हो रही हैं?"
Now he says, anyway, the croc isn't a saddest, Taplos says, and that's what I am saying. और यही मैं बोल रहा हूँ. And he wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings, but he hasn't. उन्होंने बोला कि ये इतने डरावने हैं, ठीक है, but ये इतने डरावने नहीं होते if he were, because at least if it would show he has some feelings. अगर वो कभी भी ऐसा थोड़ा सा शो कर देते ना that he is also person जिनके अंदर कुछ feelings हुए हैं, तो आप लोग उनसे इतना नहीं डरते. बट आप लोग उनसे इतना डरते हो बिकॉज ही हैज शोन यू हिज इनह्यूमन फेस, कि वो एक इनह्यूमन है, उनके अंदर फीलिंग्स नाम की चीज नहीं है, इसलिए आप उनसे डरते हो. बट ही हैजंट, उन्होंने ऐसा नहीं किया. He is all shriveled up inside like a nut and he seemed to hate people to like him. वो अंदर से ना बिल्कुल shrivel up हो चुके हैं, that he is having no feelings from inside and he is like a nut and he seems to hate people to like him. अगर लोग उन्हें पसंद करें ना, इस चीज से उन्हें बहुत नफरत है. and it's funny, ये बहुत ही हंसी की चीज लग रही है, that I don't know any other master who doesn't like being liked. क्योंकि मैं ऐसे किसी टीचर को नहीं जानता कि किसी टीचर को ये चीज नापसंद हो कि बच्चे उन्हें पसंद करें. इनफैक्ट हर टीचर को ऐसा लगता है दैट बच्चे उन्हें ज्यादा से ज्यादा पसंद करें. सो ही इज द ओनली वन जो ऐसा सोचते हैं कि अगर बच्चे उन्हें पसंद करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता. बट अल्टीमेटली व्हाट इज द ट्रूथ, ऑल द टीचर्स, हर टीचर को अच्छा फील होता है व्हेन ही और शी इज लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स. सो दिस वे अभी आज की क्लास के लिए इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं. एंड इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर. ओके, read it out, go through it nicely. If any queries you can ask me. आपके पास में बुक्स हैं, टेक्स्ट को आप पढ़ो. टिल दिस पेज नंबर 53 आप इस टेक्स्ट को पढ़ लेंगे एंड लेटर भी आप उसको पूरा रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं. बट यहाँ तक की और कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क. ओके, चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, एंड वील मीट इन नेक्स्ट क्लास.